सभी लोगों को मरना था। त्रिएक प्रभु की स्तुति करेंगे, पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को, आदि में, अब और सदा के लिए, युगानुयुग महिमा महिमा महामहिमा उसी को मिले। आमीन। पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये ईश्वर तुझे पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के समय प्रत्यक्ष हुए, हम धन्यवाद करते हैं तेरी इस प्रतीक्षा के लिए, और हम जो धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस समय दिया कि हम तेरा आराधना कर सके। इसके बावजूद कि तेरे सिद्ध सर स्वर्गदूत और सारे पवित्र परलोक में करते हैं, तू चाहता है कि हम भी तेरी स्तुति करें, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने जो सृष्टि की रचना की है, तेरा नाम उन सभी के ऊंचाई पर है। सारे सृष्टि के साथ साथ हम भी उसे नमस्कार करते हैं। इस आराधना के प्रति मुझे महिमा मिले और यहाँ के हर एक विषय पर तेरी आशीष रहे, प्रभु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये प्रिय जनों जो प्रभु में हो, जब हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पूर्ण रीति से इस आराधना पर सबसे पहले हमारी स्थिति जो पाप में है उसे कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहेंगे कि हमें कोई पाप नहीं है तो हमें कुछ अच्छा भी नहीं होगी। अगर हम हमारे पापों को कबूल करें, क्योंकि भरोसेमंद अधर्मी परमेश्वर है, अपने सारे पापों को क्षमा कर हमारे सारे अधर्मों से पवित्र बनाएगा। हम उसे झूठा ठहराएंगे अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है, तो उसका वचन हमें नहीं होगा जो कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हम सब हमारे पापों को कबूल करें, शासक करिए। दोस्तों, हे पवित्र परमेश्वर, हम हमारे जन्म से, कर्म से पापी है, हमारे ख्यालों से, दृष्टि से पापी है, सुनने से, बोलने से हम पापी हैं, बर्ताव से, क्रियाओं से हम पापी हैं। हमें कोई योग्यता नहीं कि तेरी कृपा हम पर हो, हमें क्षमा कर, या हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियजनों, पिता अपना प्रेम जो अपरंपार है, विश्वासियों के सही पापों को क्षमा कर रहा है, वह हमारे पापों को कभी याद न रहेगा। उस पिता की हम नित्य स्तुति करेंगे। हे पिता, तू सारे पापियों को घृणा करना था क्योंकि तू पवित्र है, लेकिन तू ऐसे न कर, सभी को अपने करीब लेकर क्षमा कर रहा है, इसलिए हम आपको वंदित करते हैं, आमीन। सभी लोग प्रभु की स्तुति करते हैं। हे पिता, पृथ्वी अंबर से बढ़कर, सोने शाम से बढ़कर यह जो महान उपहार जो पवित्र शास्त्र में दिया है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तो हमें स्वयं बताने वाली सारी बातें इस किताब में रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं, आमीन। हमारे विश्वास शपथ कहेंगे। मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, स्वतंत्रता, सर्वव्यापी जैसे शुभ लक्षणों के जरिए महातेजोमय की न्याय नित्य प्रकाशित हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय और अपने अनादि सिद्धि के जरिए परमेश्वर के न्याय चलते हुए अनमोल वचनों से, उपकारों से, बड़े चमत्कारों से मेरे पाप, मेरी बीमारियाँ, मेरे दोष अपने सलीब पर लेकर मरने से और कब्र से तीसरे दिन बाहर निकलकर परलोक जाने के जरिए अपने सत्य प्रभुता और प्यार को साबित किया है, और अब वह सभी के लिए विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। और मैं यह भी मानता हूँ कि वह दूसरी बार अपनी कलीसिया को लेने बादलों पर आने वाला है। जो जो छूट गए हैं उन्हें 7 साल के परिश्रम में रहेंगे। फिर यीशु और यीशु का विरोधी दोनों के बीच जो युद्ध होगा, यीशु का विरोधी जो झूठा नबी है नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान 1000 साल तक पाताल में बंदी बना रहेगा। उसके पश्चात प्रभु पृथ्वी पर 1000 साल राज करेगा। फिर वह सजीवों एवं मृतकों को सुनवाई देगा। मैं यह मानता हूँ प्रभु जब शैतान को पाताल में छुड़ाएगा, वह पृथ्वी पर आकर गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा। वह परमेश्वर से युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा। और मैं यह मानता हूँ कि इसके पश्चात वह सभी का न्याय करेगा और अविश्वासियों को नरक में भेज देगा। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पवित्र लोग एक ही कलीसिया के न्याय हैं। इस कारण पृथ्वी परलोक का एक भाग होगा। मैं पवित्र आत्मा को मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह पिता और पुत्र के साथ एक परमेश्वर के न्याय रहकर कार्य कर रहा है, और इनके उत्तेजना से ही पवित्र ग्रंथ लिखित रूप से आया है। इनके उजाला करने पर ही वह ग्रंथ समझ में आएगा। उद्धार जो पिता ने अपने उद्देश्य में रखा है, अर्थात पुत्र अपने अनमोल लहू से जो उद्धार रखा है, वो पवित्र आत्मा ही के जरिए विश्वासी तक पहुँचाया जाएगा। और मैं यह मानता हूँ कि वो भी पिता पुत्र के समान आराधना लेने लायक परमेश्वर है। मैं यह मानता हूँ कि अनंत जीवन, पुनरुत्थान और पवित्र लोगों का सहवास है, आमीन। सभी लोग बैठ जाइएगा।
को मरनाता, अम्मा जी को मरनाता, अम्मा जी को मरनाता, पूरी कलसिया को मरनाता। मेरी गवाही है कि मैं पिछले हफ्ते में मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। मेरी तबीयत ख़राब था कि हाथ पाँव पूरे सूजन हो गई, पूरा मोटा मोटा पाँव हो गया, मुट्ठी बीचने को भी नहीं हो रहा था, चलने को भी नहीं हो रहा था। मैंने पास्टर के पास फ़ोन किया और प्रार्थना करवाया। पास्टर ने प्रार्थना किया और पास्टर ने सभी कलशे वालों को बोला कि प्रार्थना करने के लिए, और सभी कलशे ने प्रार्थना किया। उनका धन्यवाद करते हैं। मेरे ब्रदर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, फ़ोन करके भी पूछा, और संजय ब्रदर ने प्रार्थना किया, उसने भी फ़ोन करके मेरे को पूछा। वकील ब्रदर ने प्रार्थना किया, उसने भी मेरे को फ़ोन करके पूछा, प्रार्थना भी किया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए सभी को प्रभु आशीष दे और शक्ति सामर्थ्य दे कि प्रभु ने जैसे मेरे को चंगा किया ऐसे प्रभु सभी को चंगाई दे। और पास्टर जी को मरनाता, पास्टर के घराने को मरनाता, पास्टर अम्मा को मरनाता, अम्मा जी को मरनाता, पूरी कलसिया को मरनाता। परमेश्वर मुझे चंगा को चंगाई दी। मैं प्रार्थना करती हूँ और सबसे उम्मीद करती हूँ कि सभी ने मेरे लिए प्रार्थना किया होगा, ये विश्वास करती हूँ। मेरा सभी लोगों को मरनाता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। वचन पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति का किताब, उसका 4था अध्याय, उसका पहला वचन। उत्पत्ति का किताब, उसका 4था अध्याय, उसका पहला वचन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु तूने हमें दिया। प्रभु तू कहता है कि जब भी तुम मेरे नाम से खड़े होकर बात करो, तुमने तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा बात करेगी। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने लहू से प्रभु शुद्ध कर कर तेरी आत्मा मुझ में समा कर तू स्वयं तेरी कलीसिया वालों से, तेरे परिवार से, तेरे भेड़ों से प्रभु तू बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर ने हमें इस 5वें महीने में प्रवेश किया और इस 5वें महीने के तीसरे ही दिन पहला संडे में भी प्रभु ने प्रवेश किया। इसलिए हम प्रभु के बहुत शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, बाइबल में सबसे पहले उत्पत्ति का किताब है और उत्पत्ति के किताब में उत्पत्ति के किताब में सबसे पहले एक परिवार है। वो परिवार परमेश्वर का है। वो परिवार में परमेश्वर है। वो परिवार के साथ परमेश्वर है और वो परिवार भी परमेश्वर के साथ है। वही आदम और हव्वा का परिवार। तो दोस्तों, एक वायरस बाहर से आ गया, वो है शैतान। आकर उनके घर में प्रवेश किया। घर में से बातों के ज़रिए उनके मन में प्रवेश किया, देखने के ज़रिए, आँखों के ज़रिए, उनके शरीर में, हृदय में प्रवेश किया और खाने के ज़रिए उनके शरीर में भी प्रवेश किया। और शरीर में गया तो वो लहू में गया, लहू में गया तो पेट में गया, नसों में गया, मांस में गया, हड्डियों में भी गया। यानी पूरा शरीर क्या हो गया, पूरा वायरस से भर गया। वही पाप भरा वायरस, पाप का वायरस सिर्फ सुनने से हो गया। वैसे ही वो परिवार जैसे ही पाप प्रवेश किया, प्रभु से दूर हो गया और प्रभु के बनाए हुए वाटिका में से भी दूर हो गए। और बिना प्रभु के जब वे दोनों आपस में मिले, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा से मिला के साथ गया,
तब वह गर्भवती ठहरी और उसको एक पुत्र हुआ। और हव्वा ने कहा कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं एक मनुष्य को पाली करके। तो दोस्तों, ये है प्रभु के आशीष के या प्रभु के संगति के बिना या प्रभु के मुख दर्शन पाने के बिना आया हुआ गर्भ। और वो क्या हो गया? जिंदा तो रहा लेकिन नष्ट ही हो गया। वो जिंदा रहना, देखो कैयन और आबेल, हाँ, आबेल जो है वो बहुत देर जिंदा नहीं रहा, बहुत समय नहीं रहा, परंतु जब तक रहा तब तक प्रभु का नज़दीकदार बनकर रहा। और मरने के बाद भी प्रभु उसके लिए लड़ने के लिए कैयन का न्याय किया। मगर कैयन जो है बहुत साल तक रहा, परंतु क्या फ़ायदा? जो प्रभु की संगति में ही नहीं, उसका रहना और नहीं रहना एक बराबर है दोस्तों। कैयन पृथ्वी पर तो था, परंतु प्रभु उसके साथ नहीं था, तो वो कोई आशीष का काम नहीं था। वैसे ही आबेल थोड़े दिन के लिए था, परंतु आबेल के ज़रिए उसके परिवार को, परमेश्वर को और आबेल के खुद को क्या था? आशीष का समय था। तो दोस्तों, वैसे ही हमारे परिवार में भी किसके ज़रिए? भाई के ज़रिए, बहन के ज़रिए, हाँ, या किसी और परिवार के सदस्य के ज़रिए शैतान जो है घर के अंदर आने का रास्ता ढूंढ लेता है। इसलिए घर के सारे सदस्य लोग बाइबल के साथ रहने का, घर के सारे सदस्य लोग प्रभु यीशु के साथ रहने का, घर के सारे सदस्य लोग प्रभु की आज्ञा मानते हुए रहने का, प्रभु का आज्ञा पालन करते हुए रहने का, तब शैतान को आने के लिए मौका नहीं मिलेगा। परिवार से अलग अलग दूर नहीं रहने का, परिवार एक साथ रहने का, परिवार एक साथ खाने का, परिवार एक साथ प्रार्थना कर। जैसे कलीसिया एक परिवार है, देखो एक साथ एक ही समय पे आते हैं हम सभी लोग। जैसे कि हमारे जो परिवार है, भले कलीसिया में नहीं है, परंतु हम जहाँ बैठे वहाँ कलीसिया है ना। जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से होंगे, उनके बीच में हूँ। तो दोस्तों, जहाँ यीशु है वहाँ कलीसिया है। तो कलीसिया नहीं है ये मत समझो। बहुत सारे लोगों को प्रभु फ़ोन के द्वारा भी चंगा कर रहा है, तो कलीसिया नहीं है ये मत समझो। बहुत सारों की निवेदन, प्रार्थना निवेदन प्रभु फ़ोन के द्वारा भी पूरा कर रहा है, तो कलीसिया नहीं है मत समझो। प्रभु भोजन नहीं है मत समझो। प्रभु भोजन नहीं है करके मत समझो, क्योंकि मत्ती में यीशु मसीह ने कहा, शैतान से कहा यीशु मसीह ने, और किसी से नहीं, शैतान ही से कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक बात से वो जीवित रहता है। यानी ज़िंदा रहने के लिए आहार चाहिए, तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए, हमारे कानों में हमेशा होना चाहिए। इसीलिए हम जैसे कलीसिया में मिलते हैं हफ्ते में 3 बार, संडे, सोमवार और शुक्रवार, वैसे हम लोग इस 3 दिन भी वचन के लिए प्रभु ने कोई कमी घटी नहीं की दोस्तों। तो वो जो आहार हमें मिल रहा है उसे हम लोग पच लेना चाहिए, पाचन करना चाहिए, बाइबल वाचन करके, प्रार्थना करके, विश्वास करके हमें करना चाहिए। हम इस क्वारंटाइन के दिनों में है दोस्तों। क्वारंटाइन यानी सामाजिक दूरी का पालन करना, सामाजिक दूरी का पालन करना। दोस्तों, ये केवल सामाजिक दूरी का पालन है, परंतु प्रभु से दूरी का समय नहीं है ये। क्योंकि देखो, पहली यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि दुनिया
और प्रभुता, इन दोनों का ना उल्टा संबंध है। इसीलिए वचन कहता है यदि तुम संसार में हो तो पिता का प्रेम तुम में नहीं होगा। अगर तुम संसार में हो तो पिता का प्रेम तुम में नहीं होगा। तो वैसे ही वचन कहता है तुम संसार में हो परंतु संसार के नहीं हो। इसीलिए चाहे क्वारंटाइन हो या ना हो, हर मसीह के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी जब से वो पैदा हुआ तब से मरने तक अपना वो क्वारंटाइन में ही जीता है। लोग जो है होली मनाते हैं, हमें दूरी बरतना है। लोग जो है दिवाली मनाते हैं, मसीह लोग को दूरी बरतना है। लोग जो है अड्डों में बैठते हैं, हमें दूरी बरतना है। लोग जो है ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, हमें दूरी बरतना है। लोग जो है झूठ के साथ रहते हैं, हमें दूरी बरतना है। एक्चुअली क्वारंटाइन अब नहीं आया है, मसीहत क्वारंटाइन जब से प्रभु ने सृष्टि बनाई तब से ही है। अगर हम मसीह के साथ है तो हम पाप के साथ क्वारंटाइन में रहना चाहिए। यही हमारे लिए अच्छाई है। जो हमने पाप के साथ दूरी नहीं बनाए रखी तो वो पाप हमें भी नाश कर देगा। फिर कैन की तरह जिंदा तो है, खा तो रहे हैं, भले प्रभु ने भगा दिया तो क्या हो गया। कैन को प्रभु ने भगा दिया, भाग जा इधर से, उधर ही नहीं तू दर दर भटकता रहेगा। तुझे पृथ्वी अनाज नहीं देगी, तू चाहे कितना भी बीजा बोले तू नहीं खा पाएगा। उस हाल में कैन जिंदा था। ऐसे ज़िंदगी की क्या परवाह है दोस्तों। हाँ, मरने के बाद भी स्वर्ग में नसीब होगा। आबेल का जीवन कितना अच्छा है, वो प्रार्थना करके भेंट रखते ही प्रभु ने ग्रहण किया। तो अपना भी ज़िंदगी ऐसा होना चाहिए। जो तुम भेंट रखते हो तुम्हारे दान में, वो किस नीयत से रखते हो, तुम्हारा दिल कैसा है, क्या तुम पाप से दूरी हो। हाँ, तो प्रभु तुम्हारा भेंट ग्रहण करेगा। अगर ग्रहण नहीं किया तो प्रभु से दुश्मनी नहीं मोड़नी चाहिए, बल्कि प्रभु के साथ हमें बात करना चाहिए कि प्रभु मुझ में क्या कमी रह गई, बोल मैं कैसे करूं, अनजाने में मैंने क्या गलती की। अय्यूब क्या करता था, हर बार वो प्रभु के नाम की बलि चढ़ाया करता था और सोचता था मेरे बेटे शायद मेरे से छुप छुप के कोई पाप किया होगा प्रभु के खिलाफ, इसके लिए उनके प्रति उनके नाम से वो दोस्तों प्रार्थना करता था। हमें क्वारंटाइन रहते हुए प्रभु के साथ नज़दीक संबंध बढ़ा के रखना है। यही ज़िंदगी है, एक लड़ाई है दोस्तों। बाइबल से हम देखेंगे अगर दोस्तों, हानोक जो प्रभु के साथ चल के इतनी दूर चला गया कि प्रभु कहता है अरे स्वर्ग आ गया, अभी तू क्या जाएगा पृथ्वी पर, चल छोड़, आजा अभी मेरे साथी ऊपर। ठीक उसी प्रकार देखो, इम्माउस को जाने वाले दो लोग थे, वो आपस में बात करते थे और प्रभु उनके साथ आप ही चल रहा था। तो वो तीनों मिलके ऐसे चल गए। तो लोगों ने कहा अभी तो क्या आगे जाएगा, रात हो गया, रुक जा हमारे पास ही। और उनको प्रभु यीशु मसीह के हाथ की रोटी मिली रुक जाने पर, और वो रोटी ऐसी थी मिलते ही उनकी आंखें खुल गई दोस्तों। वैसे ही हानोक भी प्रभु के साथ इतना चला कि प्रभु कहता है अभी तो बहुत दूर आ गया मेरे साथ चल के, अभी वापस मत जाओ उधर, चल आजा मेरे साथ। वो मरा नहीं, प्रभु से ऐसे लेकर गया। प्रभु के साथ चला मतलब प्रभु के साथ रहकर दुनिया से क्वारंटाइन किया हो। उसी प्रकार मूसा दोस्तों, वो धन संपत्ति में था, सिंहासन के पास था, सिंहासन में ही था। उसका पिता यानी मिस्र का पिता फरो
जो वो पिता मानता था, हाँ, उसकी बेटी, हाँ, जो उसको पानी में से उठा के निकाल के ले ला के, हाँ, 40 साल अपने घर में रखी थी। इतना जवान लड़का हो गया वो, हाँ, इतने बचपन से तो हम बोलते ना कि बचपन से मैं एसी में पला बड़ा हूँ, बचपन से मुझे मैं खटिया पे अकेला ही सोता हूँ, मेरे साथ खटिया पे दूसरा सोएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बचपन से मेरे चद्दर में मैं ही सोता हूँ, हाँ, बचपन से मेरा प्लेट यही है, मैं किसी और को नहीं देता ये प्लेट, बचपन से मुझे मक्खन खाने की आदत है तो मैं अभी चटनी नहीं खा सकता हूँ, हाँ। तो मूसा को भी आदत पड़ गया था ना राजमहल का, परंतु क्या किया उसने? सारे अय्याशी को, सारे धन संपत्ति को, सारे धन संपत्ति से क्वारंटाइन दूर हो गया, खुद छोड़ दिया वो, खुद छोड़ दिया वो। बोला धनवान बन के जीने से अच्छा है मैं अपने लोगों के साथ, हाँ, निर्धन बन के रहूं। अपने लोगों में गया, भेड़ बकरी चराने के लिए चला गया, सादगी वाला ज़िंदगी, रखवाली करने वाला ज़िंदगी। भेड़ों का पेट भरा कि नहीं, भेड़ों की प्यास बुझी कि नहीं, भेड़ों को मैं कहाँ चराऊं, ये वाली ज़िंदगी को अपना लिया, यानी प्रभु का ज़िंदगी अपना लिया। दोस्तों, वो ज़िंदगी में, हाँ, परमेश्वर ने उनको साथ रखा, दर्शन मिला। तब तक उसको दर्शन नहीं मिला मूसा को। आप गौर करो एक बार मूसा की ज़िंदगी से, तब तक मूसा को बिल्कुल भी दर्शन नहीं मिला। जब उसने क्वारंटाइन कर लिया, अपने आप को अकेला कर लिया, तब उसको दर्शन मिला। दोस्तों, अभी सोचो कि अब तक हमें दर्शन क्यों नहीं मिल रहा है? तो किन किन चीज़ों से हमें क्वारंटाइन करना है? हम अब भी दुनिया के क्वारंटाइन में जी रहे। मसीह का क्वारंटाइन क्या? पाप से दूरी, शराब से दूरी, नशा से दूरी, सिगरेट बीड़ी से दूरी, हाँ, अय्याशी से दूरी, बुरी आदत से दूरी, झूठ से दूरी। ये सब कब करेंगे क्वारंटाइन? दोस्तों, तो जब मूसा ने क्वारंटाइन किया, दर्शन पाया, शक्ति पाया, हाथ में उसकी लाठी थी, वो कुछ काम की नहीं थी, परंतु जो प्रभु उसको दर्शन दिया, उस एक लाठी से 25-30 लाख लोगों को 40 साल यात्रा करवाया। आहा, इतनी चमत्कार से भरी लाठी थी वो, इतनी चमत्कार से भरा। और ये जो चमत्कार ख़त्म नहीं हुआ, दिन ब दिन बढ़ता गया, क्वारंटाइन बढ़ता गया, लोगों में आया, फिर से क्वारंटाइन, सिनाई पर्वत पर गया, फिर से क्वारंटाइन, फिर नीचे उतरा, फिर ऊपर गया, फिर से क्वारंटाइन। ऐसे ज़िंदगी में अपने को कितने बार क्वारंटाइन करना पड़ेगा दोस्तों? शुक्रवार की उपवास एक क्वारंटाइन है, 40 दिन का उपवास एक क्वारंटाइन है, उपवास ईस्टर के बाद 40 दिन एक क्वारंटाइन है, स्वर्गारोहण के त्यौहार तक 40 दिन बनता है, ये एक क्वारंटाइन है। अपना घर भी क्वारंटाइन करके रखो, कोई बुराई अपने घर में नहीं आनी चाहिए। ये सब बातें दोस्तों, सोचो क्वारंटाइन के बारे में। हम सिर्फ दुनिया का क्वारंटाइन सोचते हैं, हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, आज 3 तारीख है, जबकि सबको अंदर से पता है कि बढ़ने वाला है हालात, बढ़ने वाला है क्वारंटाइन, बढ़ने वाला है लॉकडाउन, फिर भी इंतज़ार करते बैठते हैं समाचार का। प्रभु का समाचार का इंतज़ार कभी करोगे? कभी करोगे? तैयार कभी करोगे अपने आप को? तो ये कुछ सीखने का समय है दोस्तों क्वारंटाइन में। देखो, जब भी नाबालिग लड़का या लड़की जेल में जाता है कुछ छोटा मोटा गुनाह करने के बाद, उसको, क्योंकि वो नाबालिग है, इसलिए उसको वहाँ पे शिक्षा दी जाती है, तालीम दी जाता है, वहाँ का स्कूल भी होता है, वहाँ पे खेल खिलाते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ सिखाते हैं,
जो ये सब में अच्छा आया उसको दोबारा बाइज्जत बरी करके छोड़ देते हैं। वहाँ का सीखी हुई ज़िंदगी को अगर वो मरते दम तक पालता गया तो वो हर बात में जीतता जाएगा। एक बंदा या फिर एक बंदी जब अस्पताल में एडमिट होती है या होता है, वो सभी से दूर रहता है, दुनिया से दूर रहता है, नशा से दूर रहता है, अपने अजीज़ों से दूर रहता है। हाँ, तो दोस्तों बहुत कम लोगों से मिल पाता है। तो ऐसे में वो बंदा, उसको सोचने का मौका मिलता है। वो तभी उसके आसपास प्रभु है ऐसा लगता है और वो प्रभु से बातें करता है, प्रभु ये क्या हो गया प्रभु। वैसे ही इस क्वारंटाइन में ईस्टर से लेकर स्वर्गारोहण तक जो भी समय है, ये वरदान पाने का समय है दोस्तों। मैंने पहले भी कह चुका, ये वरदान पाने का समय है दोस्तों। वरदान पाओ, वरदान पाओ। उसी प्रकार मूसा के बाद यहोशू लोगों को यात्रा में लेके जाने में सफल रहा। आपको पता है यहोशू ने क्या किया? जब यहोशू ने प्रार्थना किया ना, 3 दिन 3 रात सूरज और चांद दोनों भी रुक गए। बाइबल में लिखा है। तो सोचो मेरे को, सूरज को रोक दिया प्रार्थना करके, चांद को रोक दिया प्रार्थना करके। एक बात बोलो आपको, जो भी लोग इस बीमारी से मर रहे हैं दोस्तों, वो लोग मर रहे हैं, उनका लाश तक परिवार वालों को देखने को नहीं मिलता है। हाँ, उनको कोई संबंध नहीं अस्पताल वालों का, उस लाश के साथ अस्पताल वालों का कोई संबंध नहीं है। परंतु लोग बोलते हैं नहीं हम सब कुछ कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, हम सब कुछ कर। अरे जिनका संबंध है उनको भी नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? अगर उनको दिया तो वही बुरा, वही गंदगी तुमको भी लग जाएगा। उससे बुरा तो पाप है जो एक से एक को लग जाता है। पहले बाप पीता है, अब बेटा भी पीता है। पहले भाई पीता था, अब छोटा भाई भी पीता है। हाँ, पहले पी के आने वाले केवल एक ही था परिवार में, बाप। अभी बेटा भी पी के आता है। पहले झगड़े एक से होते थे, अभी दोनों को झेलना पड़ता है। वही रोग उसको लग गया। इसका क्या? अरे बाइबल में कितने सारे भक्त हैं जो लोग दिन ब दिन प्रभु के पास जाते थे, और करीब और करीब और करीब और करीब और करीब। बाइबल मिशन कलीसिया के नाम धारक लोगों, सभी लोग बाइबल मिशन में हो ना। बाइबल मिशन में भी दिन ब दिन प्रभु के पास जाना चाहिए। बाइबल मिशन वाले हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। बाइबल मिशन वाले प्रभु की संगति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और साथ ही साथ बाइबल मिशन वाले शैतान की सामना करना कभी भी रुकना नहीं चाहिए। बाइबल मिशन वाले शैतान को डांटना कभी बंद नहीं करना चाहिए। बाइबल मिशन वाले शैतान की इज्जत उतारना कभी बंद नहीं करनी चाहिए। बाइबल मिशन वाले शैतान को अपना रास्ता दिखाना, शैतान को अपनी जगह दिखाना कभी बंद नहीं करनी चाहिए। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो, ये कोई कलीसिया नहीं बोलता। केवल और केवल बाइबल मिशन वाले ही बोलते हैं हालेलुया। सभी लोग कहे हालेलुया। सभी लोग प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। खत्म। मगर बाइबल मिशन वाले अभी ख़त्म नहीं हुआ। जैसे मूसा का क्वारंटाइन ख़त्म नहीं हुआ, पहले वो अपने आप के परिवार से अलग चला गया, हाँ, पहाड़ पर। उसके बाद दर्शन पाया, आया, अपने लोगों में गया। अपने लोगों में चलते चलते अपने लोगों से भी दूर गया पहाड़ पर। फिर आया, फिर वो
तख्तियाँ टूट गए थे, 10 आज्ञा तख्तियाँ टूट गए थे, दोबारा क्वारंटाइन। हम लोग को तो लगता है अभी तो 40 दिन का उपवास किया था, अभी फिर 40 दिन आ गए मूसा के। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, ऐसे सोचते हैं। मत डरो दोस्तों, खुशी मनाओ कि ऐसे 40 साल में हम लोग कितना मानते हैं। मूसा भी उतने बार माना ना, 40 साल फरो के घर पे, 40 साल चरवा बन के, हाँ, उसके बाद 40 साल प्रभु की लाठी पकड़ के, खुद की लाठी, प्रभु की लाठी कब बन गया उसी को नहीं पता। खुद का दिल प्रभु का दिल कब बन गया, खुद का शरीर प्रभु का शरीर कब बन गया, खुद का परिवार प्रभु का परिवार कब बन गया, खुद की लाठी प्रभु की लाठी बन गया। निर्गमन में पढ़ो आप लोग, स्टोरी में आगे आगे लिखा है कि प्रभु की लाठी कब बन गया, प्रभु की लाठी बन गया। इसीलिए तो ना समुंदर 2 भाग हो गया लाठी दिखाते ही। प्रभु की लाठी बन गया, इसीलिए तो ना लोग सब जिंदा पार कर सके। प्रभु की लाठी बन गया, इसीलिए ना स्वर्गदूतों की रोटी मनुष्य को मिली। प्रभु की लाठी बन गई, इसीलिए ना तख्तियाँ मिली। प्रभु की लाठी बन गई, इसीलिए ना प्रभु दिन में बादल का खंभा बनकर, रात में अग्नि का खंभा बनकर, यानी दिन रात प्रभु उनके साथ ही तो था। सोचो, वो चलते थे, बादल भी चलता था, और रात को जब बादल दिखते नहीं थे तो आग दिखता था। जब वो चलते थे झुंड में, आग भी उनके साथ चलता था। हाय, खुद की लाठी प्रभु की लाठी बनी तो ही सब कुछ हुआ। वैसे ही हमारे पास जो कुछ भी है वो प्रभु का हो जाना चाहिए। हमारी बुरी आदत छोड़कर प्रभु के अच्छे आदत पर जाना चाहिए। तो वैसे बाइबल मिशन वाले 40 दिन की गुड फ्राइडे का उपवास, 40 दिन का स्वर्गारोहण मानते हैं, 40 दिन का मूसा की उपवास मानते हैं दोस्तों, 3 बार मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। वैसे ही प्रभु की प्रार्थना, राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरे, आमीन, अभी ख़त्म नहीं हुआ। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। और एक बार, प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। और एक बार, मतलब और दिठाई से, प्रभु यीशु लहू की अनंत जय हो, इब्लिस का अनंत सर्वनाश हो। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब 3 बार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, आमीन आमीन आमीन। अब ख़त्म हुआ। अब आशीष, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 आशीर्वाद जो बाइबल में लिखे हैं। उसके बाद याजक अपने ओर से देता है आशीर्वाद, चौथा आशीर्वाद। अब ख़त्म हुआ, अब ख़त्म हुआ, अब ख़त्म हुआ, अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा। हाँ, अब ख़त्म हो गया। ये जो कुछ भी है रिवाज, बाइबल मिशन वालों को ये दोस्तों, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं है। ये मुझसे भी अच्छा भी आप लोग जानते हो, क्योंकि आप लोग कितने गांव, अपने खुद के गांव जाते हो, तो कभी कभी तुम लोग वहाँ भी कलीसिया को अटेंड करते हो, तो तुमने देखी होंगे। अब मुझे बोलो, आप ही मुझे बोलो आप, हाँ? तो बाइबल मिशन में हो ना आप लोग, बाइबल मिशन के नियमों का पालन करो, बाइबल मिशन के वचनों का पालन करो। कोई ये मत समझो दोस्तों कि आज क्या हो गया कि पास्टर जी ने वचन बहुत लेट भेजा, एक काम करते हैं, मैं किसी और का वचन, हाँ वो भी वचन है, मैं कोई रोक नहीं करता हूँ उसके लिए, वो भी वचन है, वो भी यीशु का वचन है, वो भी अनंत जीवन का वचन है, वो भी स्वर्ग का वचन है, लेकिन बाइबल मिशन का वचन नहीं है।
क्योंकि बाइबल मिशन प्रभु के दिल से निकला है। मूसा प्रभु के दिल से निकला है। मूसा को प्रभु ने पैदा करवाया है। पैदा हुआ बच्चे को 3 महीना कोई रोए बिना, आवाज़ निकले बिना बंद करवा सकता है क्या? खुद की माँ भी उसको दूध देती है, लेकिन खुद की माँ भी उसको चुप नहीं कर सकती है। ये केवल परमेश्वर कर सकता है। और उसने 3 महीने उसको चुप कराया। जब चुप नहीं करा पाया, लिखा है चुप नहीं करा पाया, ये बात नहीं है। 3 महीने के बाद बच्चा ना एक आम बाजू वाला, हाँ, ताऊ जी, चाचा जी, चाची जी, ताई जी, ताई के बच्चे, हाँ, भाभी के बच्चे, भाई के बच्चे, कौन सा भी बच्चा उठाने के काबिल बन जाता है 3 महीने के बाद। हाँ, ये मत समझो कभी भी कि उसकी माँ उसको छुपा नहीं सकी, इसके लिए वो टोकरी बना के बहा दी। नहीं, क्योंकि बच्चा अब दूसरे के उठाने के काबिल बन गया था, इसीलिए उसको पानी में बहाया गया, ताकि कोई और के पास मिलेगा तो वो आसानी से उठा पाएगी। इसके लिए उसको बहाया गया। वैसे ही बाइबल मिशन भी है। अब समझ जाओ आप लोग, मैं और अंदर से नहीं बोलूँगा वरना समय बहुत हो जाएगा। वैसे ही बाइबल मिशन है। नया नया आता है, जैसे बच्चा नया नया हाथ में देते हैं तो वो कभी मुंडी इधर गिर जाता है, हाँ, कभी पैर वहाँ लग जाता है, बच्चे को ढंग से उठा नहीं पाते, इसके लिए बच्चा भी रो देता है। इसके लिए 3 महीने के बाद बराबर बच्चा को कोई भी उठाएगा, बच्चा हंस सकता है, बच्चा भी उठना काबिल हो जाता है। वैसे ही आज 3 साल से बाइबल मिशन में हो। मेरी कही हुई बात आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर सही में आप बाइबल मिशन के कलीसिया में हो तो दोस्तों, वैसे ही जैसे मूसा प्रभु के दिल से निकला, जैसे मूसा को प्रभु ने पैदा करवाया, वैसे प्रभु ने बाइबल मिशन को पैदा करवाया। हाँ, बहुत सारे चर्च होने के बावजूद एक और चर्च प्रभु को चाहिए था। सब अपनी मनमानी करते हैं ना। बाइबल मिशन में अपनी मनमानी नहीं चलती है। बाइबल मिशन में केवल एक की मनमानी चलती है, वो है प्रभु की। वो कैसे? यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय उसका 5वां वचन निकालने से पहले आपको मालूम पड़ना चाहिए सभी लोगों को, ये हमारा मूल वचन है। फिर यीशु ने कहा, उनसे कहा, उसकी माता ने उनसे कहा, जो कुछ वह यीशु तुमसे कहे वही करना। इसीलिए यहाँ वही चलता है जो यीशु कहता है, उसकी मनमानी चलती है। उसकी मनमानी चलती है दोस्तों। उसी प्रकार से बाइबल मिशन में भी दोस्तों हम लोग 40 दिन में मांस मच्छी से क्वारंटाइन में रहते हैं। लोगों को हंसी आती है, हाँ, हंसी आती है। अरे वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है। अगर हम लोग उपवास के समय में भी अगर मांस मच्छी खाएंगे तो शायद से ना बीमारी का शिकार बन जाएंगे। हाँ, तो हम त्यागने से हमारी त्यागने की शक्ति भी बढ़ जाएगी और उसकी लालसा भी नहीं होगी हमें, हम उससे हार भी नहीं जाएंगे और उससे दूर रहने की हिम्मत भी आएगी और सेहत भी बनी रहेगी और प्रभु के पास से आशीष भी पाएगा। ये प्रभु का वरदान है। जैसे कि मूसा 3 महीने के बाद फरो की बेटी को मिला। वो जो धनवान है उसके पास कोई अनाज की कमी नहीं थी। एक बालक को जो पौष्टिक आहार चाहिए वो सारा पौष्टिक आहार की कमी नहीं थी और उस कमी नहीं होने के बावजूद भी उसको वही दूध मिला जो उसकी माँ ने जन्म दिया था। हालेलुया।
तो ऐसे ही बाइबल मिशन है, हर तरीके से प्रभु की मनमानी है और इसी में हमारी भलाई है। बाइबल मिशन से दूर मत जाओ दोस्तों, क्वारंटाइन से दूर मत जाओ दोस्तों। हम इस दुनिया के दूरी को बढ़ाने के साथ साथ जो सीखी है, पाप से भी दूरी को बढ़ाने का सीख बाइबल से सीख लेंगे। अब तक तो हमें आधा सीख मिल ही गया होगा, अब तौबा कर लो सारे बुराई से इस क्वारंटाइन में और प्रभु के पास आ लो दोस्तों, यही आशीष है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन इस एक भक्त से ही, 2 भक्त से, हानोक और मूसा से ही हमारा समय ख़त्म हो गया दोस्तों। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे, या कल सोमवार को या शुक्रवार को हम लोग एक और वचन से मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु हमें इस क्वारंटाइन के दिन में प्रभु से भी क्वारंटाइन करते हुए, पाप से प्रभु के साथ नज़दीक बढ़ाते हुए, पाप से क्वारंटाइन कैसे करने की स्थिति सदा प्रभु हमें देता रहे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, जो वचन तूने बोया है पिता, 100 गुना फलवन कर सुनने से यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूं, उन्हें कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। सभी लोगों को मरनाथा। हमेशा की तरह वचन बोलने के बाद हमें पता है कि हम दान लेते हैं, तो आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपने अपने दान पेटी में आप लोग दान डालकर प्रभु की महिमा करो। इसके बाद वाला वीडियो ऑन करके आप लोग अंतिम प्रार्थना और आशीष पालो। सभी लोगों को मरनाथा। अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, क्या था कि हम आपको दे, जो कुछ भी आपने है उसी में से निकाल कर दान किए गए हैं। इसे अपने जीवन से कबूल कर। आमीन। हे ईश्वर तुझे सर्वव्यापी है, सारी सृष्टि को तेरा समाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को समाचार पहुंचाना, तेरी कलीसिया विश्वास सीखती है, वैसे ही संसार को भी शक्ति से तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब के मिशन के विवाद, प्रचार, परीक्षाएं, पापों से होने वाले इन सबसे बचाए रखना। अकाल के रोग के समय में, अज्ञानता के समयों के जरिए को अपनी तरफ कर ले। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद जो संसार के लिए जान पड़ते हैं, विश्वास को तेरे आत्मा से भर कर प्रवेश के आगमन के लिए तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, अनाथ शालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जलती पर, निर्जन प्रदेशों में भी हवा पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार के कामों पहरे के स्वाधीन दे। ज्योतियों पर खेतों में, यानी तेरी सारी सृष्टि अपनी करुणा दृष्टि प्रकाशित किए रख। परमेश्वर ने उस वस्तु को आशीष नहीं दी का गुनाह उस पर आने न दे। अन्याय, चोरी, निराश, दुर्मरण, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले अपाय जैसे सारे से प्रजा को छुड़ौती दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों से, खुखार जानवरों से, दुर्जनों से हमें बता। प्रभु जी धन्यवाद करता हूं पिता। अब तक प्रभु ने हमें सारी विपत्तियों से संभाल के रखा। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, इस महामारी जो फैली है दुनिया में, तू प्रभु जैसे लोगों को मिस्र में संभाल कर रखा था, तू जैसे लोगों को प्यारे मसीहा अपने पंखों तले संभाल के रखेगा। वचन से 91 अध्याय में बताया जा रहा है। ऐसे ही तेरे लोगों को जो मेमने के धोए गए हैं, जो मेमने के लहू में विश्वास करते हैं, जो मेमने के लहू में सहभागी होते हैं, उन सभी को प्रभु जी तू हर एक महामारी से हर एक आपत्ति से प्रभु जी दिन दोपहर वाले प्रभु सारे बीमारी से बचाए। इसके धन्यवाद करता पिता।
प्रभु प्रभु सृष्टि भी तेरा है मसीहा। इस भारत देश से परमेश्वर तू सारे के सारे हमारी प्रभु जी बाहर कर मसीहा। हम सभी लोग तुझे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि सारे देश से प्रभु जी हटा दे प्रभु जी, और सभी को चाहे मसीहा कि प्रभु एक भी आत्मा नष्ट होना जो पसंद नहीं। तो प्रभु हर एक आत्मा को उद्धार देने वाला परमेश्वर सभी को तेरा भय मांगना सिखा। तेरा लहू में जो ताकत है जाता मसीहा, और जो भी तेरे शरण आए प्रभु सबको बचा मसीहा। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं सारे जगत के लिए भी प्रभु जी तो सभी का उद्धार सारे हमारे को निकाल बाहर कर मसीहा। कलीसिया प्रभु जो हमारे उन सभी को आशीर्वाद कर। वैसे प्रभु जी चमका प्रार्थना खास कर मसीहा। नाला सुपारा कलीसिया प्रभु जी जो प्रभु जी 3 साल का बच्चा जो प्रभु जी बीमार प्रभु जी बुरे शैतान के शक में इसके गिरफ्त के बंधन में सारे छुटकारा दिला। और प्रभु से तू आशीर्वाद कर प्रभु जी जो ये आराधना घर प्रभु जी पूरी तरीके से प्रभु जी सुन रहे हैं, बैठे हैं आशीर्वाद कर। जो बात में प्रभु को समर्पित करता हूँ, मांगता हूँ पानी करता हूँ उससे कहीं अधिक देने की चाह पिता। हमारे प्रार्थना को उचित समय होने के शीघ्र आने वाले यीशु के द्वारा मांगते हैं। आमीन। हे पिता मैं नाम बन जाए तेरा तेरी इच्छा भी हो। आज हमारे आहार हमें दे। इस प्रकार हमने अपने क्षमा किया है, उसी प्रकार भी हमारा क्षमा कर। और हमें बुराई से बचा। राज पराक्रम और मैं तेरे हमें प्रवेश हो जैसे काम करना। प्रवेश हो जैसे इब्लिस से काम करना। प्रवेश अनंत जय हो इब्लिस से काम करना। हालेलुया स्तुति। आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरा रक्षा करे। यहोवा अपने मुख पर चमकाए और पूरा करे। यहोवा अपने मुख करे और तुझे शांति दे।